ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली के बारे में। और वृषभ लग्न की कुंडली में केतु ग्रह का 12 भाव में कैसा फल रहता है, केतु कहाँ शुभ है, कहाँ अशुभ फल करता है, केतु कहाँ उच्च का होता है, कहाँ नीच का होता है, केतु से जुड़े तमाम शुभ अशुभ फल के बारे में वीडियो के साथ लगातार बने रहें। साथ ही यदि नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण उच्च से करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। वृषभ लग्न कुंडली में केतु ग्रह का 12 भाव में फल। ध्यान दीजिए प्रिय दर्शकों, जब भी केतु का फल करेंगे एक दो बातों का ध्यान रखेंगे। केतु एक छाया ग्रह है जिसे अपना फल देने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अपना फल देने के लिए केतु को दूसरे ग्रह की आवश्यकता होती है, क्योंकि केतु स्वयं धड़ है। केतु के स्वयं का कोई दिमाग नहीं है, उसका कोई सिर नहीं है, उसकी कोई आंखें नहीं है, न वो सुन सकता है, न देख सकता है, न बोल सकता है। तो केतु को अपना फल देने के लिए दूसरे ग्रहों पर डिपेंड होना पड़ता है। तो केतु अपने जिस स्थान में स्थित है उस स्थान के भावेश और अपने साथ जो ग्रह युति कर रहा है उस युति ग्रह की मदद से केतु फल करता है। दूसरी बात, केतु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तीसरी बात, केतु का जो प्रभाव है केतु की दशा, केतु की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा में देखने को मिलेगा। अब समझते हैं कुंडली पर केतु ग्रह का 12 भाव में क्या फल रहता है, देखते हैं। यदि केतु लग्न में बैठ जाए, वृषभ लग्न की कुंडली में यदि लग्न स्थान प्रथम स्थान में यदि केतु बैठ जाए तो यहाँ पर केतु नीच का होता है। स्थान में केतु होने के कारण जिस भी जातक की कुंडली हो वह जातक अपने कुटुंब के लिए कष्टकारी होता है, अपने परिवार के लिए कष्टकारी होता है। उसके पैदा होने के बाद उसके परिवार में बहुत सारे नुकसान होते हैं। ऐसा व्यक्ति रोगी होता है, मांसाहारी होता है, ऐसा व्यक्ति सिर पर चोट खाता है, बार बार उसके सर पर चोट लगती है। जिसका केतु प्रथम भाव में हो ऐसा व्यक्ति खराब वैवाहिक जीवन का सामना करता है। साथ ही जिसके लग्न भाव में केतु हो ऐसे व्यक्ति की पत्नी की आयु कम होती है। लग्न में केतु होने के कारण व्यक्ति को खराब पड़ोसी मिलते हैं। जो नेबर होंगे, जो पड़ोसी होंगे, वो उसका नुकसान करेंगे या उससे शत्रुता करेंगे। यदि केतु द्वितीय भाव में विराजित हो जाए तो यहाँ पर केतु की नीच की राशि है मिथुन राशि। यहाँ पर केतु व्यक्ति को खराब वाणी का मालिक बनाता है, व्यक्ति को खराब वाणी देता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी अभद्र होती है। ऐसा व्यक्ति अपने हाथों से अपने धन का नाश करता है, उसका ज्ञान काम नहीं करता है और अपने धन का स्वयं ही नाश करता है। द्वितीय भाव में यदि केतु हो तो व्यक्ति व्यर्थ की हरकतें करता है, अनावश्यक बातें करता है, अनावश्यक हरकतें करता है। यदि केतु तृतीय भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर भी नीच राशि का हो जाता है, कर्क राशि में। ऐसी स्थिति में व्यक्ति डरपोक स्वभाव का होता है। जिसके तृतीय भाव में केतु हो वह व्यक्ति डरपोक होता है। ऐसे व्यक्ति को गले में कोई रोग होता है और सर्वाइकल की तकलीफ होती है। ऐसा व्यक्ति अपने मित्रों से लड़ाई झगड़ा करता है। ऐसा व्यक्ति अपने मोहल्ले वालों से लड़ाई झगड़ा करता फिरता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में अपने छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा करता है। ऐसे व्यक्ति की बात की कोई इज्जत नहीं होती, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाता है, स्वयं का कोई स्टैंड नहीं होता। जिसके चतुर्थ भाव में केतु हो ऐसा व्यक्ति माता को कष्टकारी होता है। उसके पैदा होने के बाद उसके माता को भयंकर तकलीफ होती है, भयंकर रोग हो जाते हैं। चतुर्थ भाव में यदि केतु हो तो व्यक्ति को अचानक से कोई रोग लग जाता है, कोई दुर्घटना उसके साथ हो जाती है। ऐसा रोग लग जाता है जो आसानी से उसका पीछा न छोड़े और लंबा इलाज उसका करवाना पड़े। यदि चतुर्थ भाव में केतु हो तो व्यक्ति को ज़मीन, जायदाद, वाहन इन सब के सुख में कमी होती है। ये सब चीज़ें उसके पास नहीं होती है। यदि चतुर्थ भाव में केतु हो तो व्यक्ति को सर्दी का रोग लगता है। खास करके ठंड से रिलेटेड जितने भी रोग हैं, जितनी भी बीमारियां हैं वो उसको बहुत आसानी से हो जाती है। चतुर्थ भाव में यदि केतु हो तो व्यक्ति घर से दूर रहता है। ऐसा व्यक्ति अव्यवहारिक होता है। ऐसा व्यक्ति बदतमीज़ होता है।
खास करके पंडितों से, पुरोहितों से बहस करता है। ऐसा व्यक्ति छाती का कोई रोग प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को छाती में कोई बड़ा रोग होता है, कोई तकलीफ होती है। यदि केतु पंचम भाव में स्थित हो तो यहाँ पर शुभ फल देता है। बुध की राशि है, यहाँ पर व्यक्ति को पुत्र सुख देता है, अच्छा पुत्र देता है। अच्छे पुत्र व्यक्ति को संतान के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। खास करके रिसर्च के कार्यों में इसका विशेष रुचि होती है और उन्हीं में आगे बढ़ता है। जिसके पंचम भाव में केतु हो, ऐसा व्यक्ति अच्छा प्रेम सुख प्राप्त करता है। इसकी लव लाइफ बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति सच्चे प्रेमी होते हैं। यदि केतु षष्ठ भाव में हो तो यहाँ पर बहुत अशुभ फल करता है। षष्ठ भाव में केतु व्यक्ति को आलसी बनाता है। ऐसे व्यक्ति के अचानक शत्रु बढ़ जाते हैं। बिन बात के ही ऐसे व्यक्ति के अचानक दुश्मनों की लाइन लग जाती है। ऐसा व्यक्ति कोर्ट केस में हार का सामना करता है। ऐसे व्यक्ति को कुत्ते से डर लगता है, कुत्तों से विशेष डरता है, ये इसकी विशेष निशानी होती है। ऐसा व्यक्ति गैस, कब्जा, उल्टी, ये सब रोग इसको हर वक्त लगे रहते हैं। इस व्यक्ति को पेट से संबंधित बीमारी रहती है। ऐसा व्यक्ति हार्ट का भी रोगी होता है। जिसके षष्ठ भाव में केतु हो, ऐसा व्यक्ति अपनी बीवी का गहना या तो गुमा देता है या उस गहने को बेचकर खा जाता है। यदि केतु सप्तम भाव में विराजित हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को यहाँ पर शुभ फल देता है। सप्तम भाव का केतु व्यक्ति को सुंदर, सुशील और प्रेम करने वाली नसीबदार पत्नी दिलाता है। ऐसे व्यक्ति का विवाह उपरांत भाग्योदय होता है। ऐसा व्यक्ति यदि पार्टनरशिप का बिजनेस करे तो उसे भयंकर फायदा होता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी उसका जीवन भर साथ निभाती है। यदि केतु अष्टम भाव में विराजित हो तो यहाँ पर बहुत अशुभ फल करता है। अष्टम भाव का केतु व्यक्ति के साथ अकस्मात करवाता है, वाहन दुर्घटना करवाता है। ऐसे व्यक्ति को ग्रह क्लेश का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को कुत्ता काट जाता है। ऐसे व्यक्ति का धननाश होता है। अष्टम भाव में यदि केतु हो तो व्यक्ति आसानी से डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन का रोगी हो जाता है। यदि केतु नवम भाव में विराजित हो तो बहुत शुभ फल करता है। नवम भाव में केतु व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, भाग्यशाली बनाता है। नवम भाव में यदि केतु हो तो व्यक्ति का पूजा पाठ, हवन, होम, कर्मकांड, इन सब में इसकी विशेष रुचि होती है। ऐसा व्यक्ति तीर्थ यात्रा बहुत करता है। ऐसा व्यक्ति दान पुण्य के कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति भगवान के कार्य में ज़्यादा पैसा लगाता है। यदि केतु दशम भाव में हो तो यहाँ पर भी शुभ फल करता है। दशम भाव का केतु व्यक्ति को अच्छा पिता का सुख दिलाता है। इससे व्यक्ति अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र होता है। ऐसे व्यक्ति को पिता से लाभ होता है। दशम भाव में यदि केतु हो तो व्यक्ति को पिता की मदद से कोई बड़ा बिजनेस करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति पिता की मदद से आगे बढ़ता है, बड़ा बिजनेस करता है और करोड़पति बनता है, बहुत पैसे कमाता है। ऐसा व्यक्ति समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यदि केतु एकादश भाव में हो तो यहाँ पर अशुभ फल करता है। खासकर 10-11 भाव में यदि केतु हो तो व्यक्ति को बड़े भाई से बचकर रहने की जरूरत है। उसका बड़ा भाई उसका बहुत नुकसान कर सकता है। उसके मित्र उसका बड़े पैमाने पर नुकसान कर सकते हैं। 11वें भाव में यदि केतु हो तो व्यक्ति को पुत्र सुख की कमी होती है। ऐसे व्यक्ति का विवाह भी ज़्यादा टिकता नहीं है, उसके विवाह में भी बहुत सी अड़चनें आती है। यदि केतु व्यय भाव में हो 12वें भाव में तो यहाँ पर बहुत अशुभ फल करता है। 12वें भाव का केतु व्यक्ति को कोर्ट, कायदा, पुलिस, थाना, कानून, इन सब में फंसा देता है। 12वें भाव में यदि केतु हो तो व्यक्ति को अस्पताल में फालतू खर्चा करना पड़ता है, उसका धननाश होता है। 12वें घर का केतु व्यक्ति को घर से दूर ले जाता है। व्यक्ति को कमाने के लिए घर से दूर जाना पड़ेगा। 12वें भाव का केतु व्यक्ति को व्यापार में अस्थिरता देता है। ऐसे व्यक्ति का व्यापार स्थिर नहीं रह पाता है। उसे बार बार अपना धंधा बदलना पड़ता है, बार बार अपनी नौकरी बदलनी पड़ती है, बार बार अपना स्थान बदलना पड़ता है। तो ये है वृषभ लग्न की कुंडली में केतु ग्रह का 12 भाव में फल। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ आया हो। आपको कैसा लगा वो आप लाइक व कमेंट करके बताएंगे। साथ ही यदि नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।